और ब्रज में यदि मुक्ति चाहिए ना, हमारा जन्म कहीं भी हुआ पर हम चाहते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए तो ब्रज में आ जाओ। ब्रज में अनेक तरीकों से मुक्ति होती है। पहला तो यदि ब्रज में हमारा जन्म हो जाए तो हमारी मुक्ति हो जाती है, मुक्ति निश्चित है, फिर नरक नहीं देखना पड़ेगा कभी। या फिर ब्रज में हमारा 16 संस्कारों में से कोई भी एक संस्कार हो जाए, दीक्षा संस्कार हो जाए या विवाह संस्कार हो जाए या कोई भी संस्कार हो जाए, लेकिन एक संस्कार हो जाए। और मान लीजिए जन्म भी नहीं हो पाया, संस्कार भी नहीं हो पाया, तो हमारे प्राण ब्रज में आकर निकल जाएं तो भी हमारी मुक्ति निश्चित है, फिर हमें नरक नहीं देखना पड़ेगा। और मान लो जन्म भी नहीं हो पाया, कोई संस्कार भी नहीं हुआ और प्राण कहीं और निकल भी गए बाहर, और अंतिम संस्कार यदि ब्रज में लाकर कर दें, यमुना जी के तट पर कर दें, तब भी हमारी मुक्ति निश्चित है। ब्रज में 4 तरह से मुक्ति मिलती है। किसी ने पूछा कि क्या फिर कोई ब्रज में आकर खूब पाप करे तो उसको नरक में नहीं जाना पड़ेगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी? तो एक महापुरुष ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया कि देखो, जिससे पाप बन भी गए ना, जो ब्रज में आकर पाप कर भी गया, जैसे ही उसके प्राण निकलते हैं ना, तो भगवान शंकर उसको पकड़कर पूरे 84 कोस में पूरे में घूमते हैं, 84 कोस की परिक्रमा लगाते हैं, उसको पकड़कर खींचते हैं। उसको पीड़ा होती है, लेकिन उसको नरक नहीं जाना पड़ता, क्योंकि उसने ब्रज में प्राण त्यागे, वो ब्रज में रहा है, उसको नरक कभी नहीं देखना पड़ेगा। बड़ा अद्भुत है ये ब्रज, ये वृंदावन कैसा है। हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज। यहाँ श्यामा जू का राज है, यहाँ भगवान कृष्ण का राज नहीं चलता। भगवान श्री कृष्ण तो यहाँ सेवक हैं, महारानी तो किशोरी जी हैं। जाके प्रिय सदा ही सांवरो, या ब्रज को सताज।